बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की क्लास 9 का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी से है। आज का हमारा टॉपिक है जी सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने लीनियर इनइक्वालिटी इन सिंगल वेरिएबल जो है उसको स्टडी किया था। उसमें हमने देखा था कि हमारा आंसर जो है एक रियल लाइन जो है या नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा होता है। अब यहाँ हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। अब टू वेरिएबल में हमारे पास ये चार मुख्तलिफ किस्म के जो है फॉर्म्स आ सकती हैं आपके पास। ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी या ग्रेटर देन सी, और या आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन आर इक्वल टू सी, और ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी। ठीक है। अच्छा, इसमें ए बी सी जो है वो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं और ए और बी जो है वो आपकी कंडीशन है कि आप ये जो एक्स वाई वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर तो हमारे पास जो है वो लीनियर इक्वेशंस हो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें दरम्यान में इक्वल का साइन हो, चाहे ये सिंगल वेरिएबल में हो या डबल वेरिएबल में, टू वेरिएबल में, तो उसका जब हम ग्राफ ड्रा करते हो तो आपके पास जो है हमेशा जो है कोई स्ट्रेट लाइन आती है, जैसे ये हम जो है वो स्ट्रेट लाइन हमने शो की हुई है। ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ इक्वल के साइन के अलावा अगर दरमियान में इनइक्वालिटी का साइन हो, जैसे ये देखें इसमें जो है वो लेस देन का साइन है और यहाँ आपके पास जो है वो ग्रेटर देन का साइन है, तो अगर तो आपकी इनइक्वालिटी के अंदर लेस देन का साइन हो तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो इस लाइन के बिलो होगा, यानी इस साइड के ऊपर जो है वो आपका सोल्यूशन जो है वो लाई करेगा। ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी हो, यानी ये वाली कंडीशन हो ग्रेटर देन सी हो, तो हमेशा आपका जो सोल्यूशन होगा इस बाउंड्री लाइन, ये जो लाइन लगी हुई है इसकी अबव साइड के ऊपर जो है वो लाई करेगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें दूसरी बात यह है कि जब भी आपके पास लेस देन का साइन हो या ग्रेटर देन का साइन हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये आपकी स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है। ठीक है। स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी होगी तो जब भी हम ये लाइन ड्रा करेंगे किसी भी एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो उसको हमेशा जो है इस तरह हम डैश के अंदर जो है वो ड्रा करेंगे। ठीक है। वो डॉटेड लाइन आपकी होगी। ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो नॉन स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी हो, नॉन स्ट्रिक्ट में क्या होगा कि आपके पास लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन या इक्वल टू इस तरह का साइन इनक्वालिटी के दरमियान में होगा, तो फिर उस सूरत में आपकी जो लाइन होगी वो हमेशा सॉलिड लाइन जो है वो ड्रा की जाएगी, जैसे ये लाइन जो है वो ड्रा की गई है। ठीक है। अच्छा, अब इन लीनियर इनक्वालिटी टू वेरिएबल्स के अंदर जो हमारा सोल्यूशन होगा वो हमेशा आपका एक हाफ प्लेन होगा, एक सिंगल लाइन नहीं होगी बल्कि क्या होगा, एक हाफ प्लेन होगा। और अगर तो आपका जो है वो लाइन इस तरह ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी हो, यानी इसका मतलब क्या होगा, आपके सोल्यूशन के अंदर ये वाली जो लाइन है जो ड्रा की हुई है हमने ये टू वेरिएबल इक्वेशन की मदद से, वो उसमें शामिल नहीं होगी, बल्कि आपका सोल्यूशन जो है वो उस बाउंड्री लाइन से नीचे वाले पॉइंट्स के ऊपर जो है वो लाई करेगा। ठीक है। और अगर आपका जो इनइक्वालिटी है वो नॉन स्ट्रिक्ट होगी, यानी उसमें लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा, तो उस सूरत में क्या होगा, आपका जो आंसर होगा या ऑर्डर पेयर्स होंगे उसमें ये बाउंड्री लाइन जो है वो भी शामिल होगी। ठीक है। अच्छा, अब देखें उसके बाद क्या है कि रीजन 1 एंड 2 आर कॉल्ड हाफ प्लेन्स। अब इसमें ये जो दो चीज़ें उसने बताई हुई हैं 1 और 2, ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। इस सूरत में वो कहता है कि आपका जो रीजन होगा, जो आंसर होगा, वो हमेशा आपका हाफ प्लेन होगा। ठीक है। वो क्या हो सकता है, इस बाउंड्री लाइन के इस साइड के ऊपर की तरफ भी हो सकता है या इस बाउंड्री लाइन की नीचे की तरफ भी जो है वो हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है जी नोट दैट अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन्स। जैसे ये फर्ज करो आपके पास जो है वो ये है, इस सूरत में क्या है, ये आपकी लाइन ये लाइन शो हो रही है। अब इस लाइन को अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा कि आपका जो प्लेन है वो एक ये लेफ्ट साइड के ऊपर है, इसी लाइन के इसी मत में ये जा रहा है। ठीक है। ये लेफ्ट वाला है और दूसरा जो है वो एक इसी मत में है, तो ये दो आपके प्लेन्स हो गए लेफ्ट साइड पे। और इसी तरह अगर आपकी नॉन वर्टिकल लाइन हो, ठीक है, नॉन वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो इस सूरत में आपके जो प्लेन्स होंगे वो अपर एंड लोअर हाफ प्लेन होंगे। यानी ये लाइन है तो इसका मतलब एक आपका हाफ प्लेन इसी मत में आएगा अपर साइड पे, और एक इसी बाउंड्री लाइन के जो है वो लोअर साइड के ऊपर जो है वो आपका हाफ प्लेन होगा।
नेक्स्ट क्या था जी, अ सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इनक्वालिटी इन एक्स एंड वाई इज एन ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर्स विच सेटिस्फाई द इनक्वालिटी। यानी आपके पास जो हम इनक्वालिटी का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ उसने एक इनक्वालिटी दी हुई है x+2y <6, और ये पेयर ऑर्डर पेयर उसने 1 1 एक दिया हुआ है। अब 1 1 को जब इसके अंदर जो है वो हम इस इनक्वालिटी के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 3<6। इसका मतलब इनक्वालिटी जो है उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब आप एक्स और वाई की वैल्यूज को यहाँ इस इनक्वालिटी के अंदर चेंज करते जाएं तो आपके पास जो है डिफरेंट जो है वो ऑर्डर पेयर्स आते जाएंगे। और ये ऑर्डर पेयर कितने होंगे, ये इन्फिनिट मैनी ऑर्डर पेयर्स होंगे दैट सेटिस्फाई द इनक्वालिटी x+2y <6। यानी यहाँ एक्स और वाई की वैल्यूज को चेंज करते जाएं तो आपके पास जो है वो इस तरह के इनफाइनाइट मैनी ऑर्डर पेयर्स जो आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो इट ग्राफ विल बी अ हाफ प्लेन। तो इसका मतलब आपका इनक्वालिटी का ग्राफ क्या होगा, वो एक एक्स वाई का पूरा एक हाफ प्लेन होगा। अच्छा, अब जब हम सॉल्व करेंगे इनक्वालिटी को तो हम सबसे पहले जो है जो पहला स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, उस इनक्वालिटी को जो है वो हम इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन में जो है वो कन्वर्ट करेंगे, उसके दरमियान में इक्वल का साइन लगाएंगे। तो ये जो इक्वल का साइन लगा के हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन आएगी उसको हम, उसका नाम क्या है, वो एसोसिएटेड या कुरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो है उसको हम जो है वो मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोसीजर फॉर ग्राफिंग अ लीनियर इनक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। यानी जो हमारे पास इनक्वालिटी होगी टू वेरिएबल्स के, उसको हमने जो है वो उसका ग्राफ ड्रा करना है। अब उसके लिए हमारे पास को 2 3 स्टेप्स होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला जो है लिखा था, corresponding equation of the inequality is the first graph by using dashes if the inequality involve the symbols greater than or less than। यानी आपने सबसे पहला स्टेप उसमें क्या होगा कि हम उस इनक्वालिटी का जो है एक corresponding equation लिखेंगे, और अगर तो दरमियान में अगर आपकी इनक्वालिटी का साइन जो कहता है ग्रेटर देन या लेस देन हो तो उस सूरत में हम जो लाइन ड्रा करेंगे ग्राफ के ऊपर वो आपकी क्या होगी, वो डैशेस होंगी। ठीक, यानी वो डैश की फॉर्म में जो है इस तरह जो है वो लाइन आप ड्रा करेंगे। ठीक है, और दूसरी वो कह रहा है कि अगर तो आपकी इनक्वालिटी का साइन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन होगा तो उस सूरत में आपकी लाइन जो है वो क्या होगी, वो इस तरह सॉलिड लाइन जो है वो हम ड्रा करेंगे। ठीक है, दूसरा इसके अंदर जो स्टेप होगा, अ टेस्ट पॉइंट नॉट ऑन द ग्राफ ऑफ द corresponding इक्वेशन। यानी हमने एक पॉइंट लेना है जो हमारी जो लाइन होगी उसके ऊपर लाइन ही कर रहा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो ओरिजिन को जो है वो एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे। तो उसके लिए क्या तरीका होगा, अ टेस्ट पॉइंट इज अ पॉइंट सिलेक्टेड टू डिटरमिन विच साइड ऑफ द बाउंड्री लाइन रिप्रेजेंट द सोल्यूशन रीजन फॉर एन इनक्वालिटी। सपोज ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, तो अब देखो ये अगर मैं लाइन ड्रा करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, या तो इस लाइन की इस साइड पे होगा, ठीक है, जिधर मैंने ये एरो ड्रा किए हैं, या हमारा जो है वो इस सिमत में होगा। तो अब इस चीज़ को चेक करने के लिए कि हमारा आंसर जो है वो इस लाइन की अबव साइड पे होगा या बिलो साइड के ऊपर, उसके लिए हम क्या जो है वो एक टेस्ट पॉइंट लेंगे। टेस्ट पॉइंट में क्या होगा कि हम 0 0 जो है यानी एक्स और वाई की जगह 0 पुट करेंगे, किसमें, उस इनक्वालिटी के अंदर। तो इफ द इनक्वालिटी होल्ड्स ट्रू विद द टेस्ट पॉइंट द रीजन कंटेन दिस पॉइंट इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो अगर तो आपकी इनक्वालिटी जो है वो ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका आंसर जो है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। यानी अगर फर्ज करो ओरिजिन, तो आपका पॉइंट कहाँ होगा, ओरिजिन की तरफ, तो ये वाले जो है एरो जो है वो डाउनवर्ड जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, और दूसरी क्या कंडीशन होगी, इफ द इनक्वालिटी इज फॉल्स, यानी आपका जो इनक्वालिटी जो है उसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स आता है यानी ट्रू नहीं आता, द अपोजिट रीजन इज द सोल्यूशन रीजन। तो आपकी जो ओरिजिन से अपोजिट साइड के ऊपर होगा, फर्ज करो इसी लाइन को मैं कहूँ तो आपका जो सोल्यूशन होगा फिर इस लाइन से जो है वो अपोजिट साइड को, यानी आपकी ओरिजिन की तरफ नहीं होगा बल्कि उसकी अपोजिट साइड के ऊपर जो है वो होगा। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, शेयर द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। ये हमारे पास लीनियर इनक्वालिटी दी हुई है, हमने क्या करना है, क्योंकि इसका आंसर आपका एक हाफ प्लेन आना है यानी हाफ रीजन आना है, तो हमने उस हाफ रीजन को क्या करना है, वो कहता है वो शेड कर दें। तो 2 स्टेप्स के अंदर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है, यहां हम फर्स्ट स्टेप लिख देते हैं जी। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो लिखनी है। लिखते हैं जी, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ
इनक्वालिटी इज, ठीक है, यानी इसको एसोसिएटेड इक्वेशन भी कहेंगे हम, या इसको कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहेंगे। उसमें क्या करना है आपने, ये जो इनक्वालिटी दी हुई है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 है, तो हमने इसकी जगह क्या कर देना है, इक्वल का साइन लगा देना है। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई, इसको हम जो है वो इक्वेशन 1 का जो है नाम दे लेते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन की मदद से हमने क्या करना है, हमने एक लाइन जो है वो ड्रा करनी है, यानी ग्राफ एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक हम जो है बाउंड्री लाइन जो है वो ड्रा करेंगे, ठीक है। अब वो बाउंड्री लाइन ड्रा करने के लिए हमें जो है वो पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूं जी फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट का मतलब यानी वो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस को कहां करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा यही जो है वो मेथड जो है वो यूज करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, यानी ये जो ऊपर आपके पास 1 है इसमें हम y की जगह 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी 2x प्लस y की जगह 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू 6, और यहां से आपके पास 2x इज इक्वल टू 6, और यहां से x की वैल्यू आपके पास आ गई जी 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3, यानी y पुट किया और x हमारे पास आ गया, तो यहां से हमारे पास एक पॉइंट आ गया, उसका नाम देते हैं हम जी 3 0, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू आपके पास 0 है। अब इसके बाद हम y इंटरसेप्ट लेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट। अच्छा, अब फॉर y इंटरसेप्ट हम क्या करेंगे, हम x जो है उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहां लिखे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अगेन इसी इक्वेशन में जो है वो x पुट करें, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और यहां से y की वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया जी वो 0 और 6, यानी x 0 हमने पुट किया और उसके अगेंस्ट हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 6 आ गई, ठीक है। अब ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट है 3 0 और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 0 6। अब इन दो पॉइंट्स की मदद से हम क्या करते हैं, हम ग्राफ ड्रा करते हैं। अब ये मैंने जो है वो एक्स वाई प्लेन जो है वो ड्रा किया। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है 3 0, 3 0 हम अगर देखें तो ये सपोज में 1 2 3, तो एक का आपके पास ये पॉइंट आ गया 3 0, और सेकंड आपके पास 0 6, तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो एक आपके पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को, इसका नाम मैं लिखता हूं जी, इसका पॉइंट क्या है 0 6, ये मेरे पास जो है वो लाइन आ गई आपकी इन दो पॉइंट्स की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, वो है जी स्टेप नंबर 2, वो होगा फॉर टेस्ट पॉइंट। अच्छा, अब टेस्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि हमने देखना कि जो हमारा रीजन जो है वो सोल्यूशन जो है या वो इस लाइन के कौन सी सीमत में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम करते हैं यहां जी पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन द एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन है आपके पास 2x, यानी वही इनक्वालिटी जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, लेस देन इक्वल टू 6। हम इस इनक्वालिटी के अंदर जो है वो हम 0 0 जो है वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई की जगह भी 0 पुट किया लेस देन इक्वल टू 6, और यहां से हमारे पास 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, और यहां से हम देखें तो हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू 6 है। अच्छा देखिए, अब इस इनक्वालिटी देखें तो क्या लिखा हुआ है 0 लेस देन और इक्वल टू 6, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी सही है, यानी इनक्वालिटी की बात है कि 0 हमेशा जो है वो 6 से क्या होता है, छोटा होता है। तो जब ये ट्रू हो तो आपका आंसर जो होता है हमेशा वो आपका टूवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ होता है, यानी फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो आंसर है वो इस बाउंड्री लाइन के इस सीमत में होगा, जिस सीमत में जो है वो आपका ओरिजिन है। और अगर ये आपकी इनक्वालिटी जो है अगर ये सेटिस्फाई ना होती, ट्रू ना होती, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, आपका आंसर जो है वो ओरिजिन से दूसरी सीमत के ऊपर होता।
तो अब क्योंकि ये हमारी इनक्वालिटी जो है वो ट्रू है, तो इस सिमत में जो है वो हम इसके जो है वो लाइंस को जो है शो करेंगे। अगर हम इस पोर्शन को शेड करना चाहेंगे तो ये जो हमने कलर किया है, ये वाला हिस्सा जो है वो हम जो है वो हमारा जो है, और हम इसके एंड के ऊपर लिखते हैं हेंस। अब हमारा आंसर क्या होगा वो हम लिखते हैं यहां। अब ये जो जो अगर हम इस पोर्शन को शेड करना चाहें तो ये वाला जो कलर वाला हिस्सा है इसको हम जो है वो शेड कर देंगे, और इसके नीचे जो है वो हम आंसर लिखेंगे। आंसर क्या होगा हमारे पास जो है, हेंस लोअर हाफ प्लेन इंक्लूडेड बाउंड्री लाइन is the graph of the given inequality। यानी क्योंकि देखें हम इनक्वालिटी में क्या है, लेस देन और इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू का साइन होगा तो उस सूरत में क्या होगा, आपकी ये बाउंड्री लाइन जो है वो भी आपके आंसर के अंदर जो है, ये आपके सोल्यूशन सेट के अंदर जो है वो शामिल होगी। तो यहां आपके पास ये बाउंड्री लाइन और ये नीचे वाला जितना कलर पार्ट है ये आपका जो है वो सोल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट है जी सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा इसका, स्टेप 1 उसका नाम हम दे रहे हैं द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी इज। अब इसकी एसोसिएटेड कोई 3x प्लस 7y दैट इज इक्वल टू 21, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम जो है इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हम सबसे पहले फॉर x इंटरसेप्ट, यानी हमारा जो पॉइंट है वो x एक्सिस को कहाँ जो है वो कट करेगा, उसके लिए हम करते हैं जी पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसमें हम y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 3x प्लस 7 इंटू वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 21, और यहां से हमारे पास आ जाएगा जी 3x डेट इज इक्वल टू 21 और x इज इक्वल टू 21/3। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास जो है वो 7 आ जाएगी। तो पॉइंट हमारे पास आ गया जी, पहला पॉइंट हमारे पास आ गया 7 और 0, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट, उसके लिए हम पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। x को 0 पुट कर दो 1 के अंदर तो आपके पास आ जाएगा जी 3 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। यहाँ से 7y इज इक्वल टू 21 और यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ गई जी 21/7 और यहाँ से y इज इक्वल टू 7 3 दा 21 और सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया 0 और 3, ठीक है। अब पहला पॉइंट हमारे पास 7 0 है तो उसके लिए ओरिजिन से 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा पॉइंट आ गया जी 7 0। सेकंड पॉइंट 3 0 तो y एक्सिस के ऊपर 1 2 3 तो ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया जी 0 3, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम जो है वो स्केल की मदद से आपस में मिला देते हैं। तो ये मेरे पास आ गया जी, और इसको इस साइड पे एक्सटेंड कर देते हैं। ये मेरे पास जो है वो लाइन आ गई, ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है। अब अगला जो है वो हमारा स्टेप नंबर 2 क्या होगा। स्टेप 2 के अंदर हम जो है वो फॉर टेस्ट पॉइंट, अब हमारा जो शेडेड पोर्शन है वो इस बाउंड्री लाइन के जो है वो नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, उसके लिए हम क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन द एक्सप्रेशन। वो कौन सा एक्सप्रेशन जो हमें क्वेश्चन के अंदर जो है वो इनइक्वालिटी दी हुई है 3x प्लस 7y
ग्रेटर देन इक्वल टू 21। अब यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट कर दें तो 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आता है जी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो अब देखो इट इज नॉट ट्रू, यानी आपका 0 कभी भी जो है वो 21 से जो है वो ग्रेटर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ को आपका जो शेडेड पार्ट है वो ओरिजिन से, ये ओरिजिन से अपोजिट साइड के ऊपर होगा। तो इसका मतलब आपका ये जो लाइन जो है या शेडेड पार्ट जो है वो इस सिमत में होगा। ठीक है, ये जो मैंने जो है वो एरो लाइन जो है वो ड्रा कर दी है। ठीक है, अब अगर हम इसको शेड करना चाहते हो तो ये वाला पोर्शन जो है वो आपका ऊपर वाली साइड जो है इसको आप जो है इस तरह जो है वो शेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शेडेड पोर्शन जो है वो आपका सोल्यूशन रीजन होगा, और एंड के ऊपर जो है यहाँ हम जो है लिखते हैं कि हेंस शेडेड रीजन is the required solution of the inequality। ठीक है, अब अगेन इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू का था, तो इसका मतलब कि आपकी ये बाउंड्री लाइन और ये शेडेड पार्ट जो है ये दोनों आपके जो है वो सोल्यूशन रीजन के अंदर जो है वो शामिल होंगे।